चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पीएम यशस्वी योजना में 1.25 लाख तक स्कॉलरशिप पाने का मौका। 31 अगस्त से पहले करें अप्लाई। केंद्र सरकार की पीएम यशस्वी योजना के तहत होनहार और जरूरतमंद छात्रों को स्कूली पढ़ाई पूरी करने के लिए हर साल 75,000 से 1.25 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जा रही है। इस योजना के तहत पूरा पैसा सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है। इस योजना के तहत आगामी 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इसमें केवल स्कूली शिक्षा ही नहीं बल्कि इसके बाद उच्च शिक्षा के दौरान ट्यूशन फीस, किताबें, हॉस्टल का खर्चा और अन्य जरूरी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भी वित्तीय सहयोग दिया जाता है। इस योजना का लाभ ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी कैटेगरी के विद्यार्थी उठा सकते हैं। इसके लिए 9वीं या 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे ऐसे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। इस योजना में 9वीं और 10वीं में 75,000 रुपए प्रति वर्ष और 11वीं और 12वीं में 1.25 लाख रुपए प्रति वर्ष सहायता दी जाएगी। आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र राकेश गंगवाल ने संस्थान को दिए 300 करोड़ रुपए। इससे पूर्व दान किए थे 100 करोड़ रुपए। आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र राकेश गंगवाल ने संस्थान को 300 करोड़ रुपए का दान देने का ऐलान किया है। इससे पहले उन्होंने 100 करोड़ रुपए का दान किया था। राकेश गंगवाल की ओर से दी गई धनराशि का उपयोग स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के विकास के लिए किया जाएगा। कानपुर आईआईटी की ओर से गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी एक विशेष पहल है जिसका उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को जोड़कर देश में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार लाना है। आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री लेने वाले राकेश गंगवाल भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी व विमानन क्षेत्र के दिग्गज हैं। उन्हें विमानन कंपनी इंडिगो के सह संस्थापक के रूप में वैश्विक स्तर पर जाना जाता है। उन्होंने राहुल भाटिया के साथ वर्ष 2006 में इंडिगो की शुरुआत की थी जो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस में शामिल है। राकेश गंगवाल यूएस एयरवेज ग्रुप के अध्यक्ष और सीईओ भी रहे हैं और ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनी वर्ल्ड स्पैन के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ के रूप में भी काम किया है। सड़क पुलों की गुणवत्ता को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब 100 करोड़ से अधिक के हर प्रोजेक्ट की होगी क्वालिटी जांच। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब 100 करोड़ से अधिक लागत वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट जांच करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सरकार ने सड़कों, पुलों, सीवर लाइनों, जलापूर्ति और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता से जुड़े कार्यों की गुणवत्ता जांच की जिम्मेदारी देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों को सौंपी है। इसी कड़ी में आईआईटी कानपुर को कानपुर, लखनऊ, बांदा, प्रयागराज, अयोध्या, आगरा, झांसी और देवी पाटन मंडल के जिलों में चल रहे 100 करोड़ से अधिक लागत वाले प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता जांच की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा आईआईटी बीएचयू को वाराणसी, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल के जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि आईआईटी रुड़की को सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ और अलीगढ़ मंडल में थर्ड पार्टी ऑडिट का दायित्व दिया गया है। माना जा रहा है कि इससे परियोजनाओं को निगरानी में पारदर्शिता आएगी और किसी भी तरह के हितों के टकराव की संभावना नहीं रहेगी। कैलिफोर्निया असेंबली ने पारित किया दिवाली मनाने का प्रस्ताव। लोगों से की 8 नवंबर को प्रस्तावित जश्न में शामिल होने की अपील। अमेरिका की कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने 8 नवंबर को दिवाली डे के रूप में मनाने का प्रस्ताव पास किया है और राज्य के लोगों से इस जश्न में शामिल होने की अपील की है। असेंबली के सदस्य दर्शन पटेल और ऐश कैलरा की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में कैलिफोर्निया और दुनिया भर में रहने वाले भारतीय अमेरिकियों व भारतीय मूल के लोगों के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया गया है। असेंबली में पास हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि असेंबली रविवार 8 नवंबर 2026 को होने वाले इस साल के दिवाली त्योहार को मान्यता देती है और कैलिफोर्निया के लोगों को खुशी के इस दिन के जश्न में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि दिवाली अमेरिकियों और दक्षिण एशियाई अमेरिकियों के लिए बहुत अहम त्योहार है। इस त्योहार को पूरे अमेरिका और दुनिया भर में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय के लोग हर साल मनाते हैं। आगामी 2 सितंबर को खुलेगा फ्रांस का पहला BAPS हिंदू मंदिर। 13 दिनों तक होगा फेस्टिवल ऑफ कल्चर का आयोजन। फ्रांस की राजधानी पेरिस से करीब 30 किलोमीटर दूर बुसी सेंट जॉर्जेस में बने BAPS स्वामीनारायण हिंदू मंदिर का आगामी 2 सितंबर को उद्घाटन होगा। इसे फ्रांस का पहला बड़ा हिंदू मंदिर बताया जा रहा है और इसके उद्घाटन के साथ ही 14 सितंबर तक 13 दिनों का
फेस्टिवल ऑफ कल्चर आयोजित किया जाएगा। इस दौरान हिंदू परंपराओं, भारतीय कला, संगीत और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम होंगे, जिससे लोगों को भारतीय संस्कृति को करीब से जानने और समझने का मौका मिलेगा। मंदिर में पूजा के साथ सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस मंदिर में भारत से लाए गए खास पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और इसे करीब 1000 साल पुरानी नक्काशी की तकनीकों से तैयार किया गया है। इस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया 2021 में शुरू हुई थी और अब ये मंदिर बनकर तैयार हो गया है। जर्मन आईटी कंपनी MHP को खरीदेगी TCS। 3,500 करोड़ रुपए से अधिक में हुई डील। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पोर्श एजी की जर्मनी स्थित मैनेजमेंट और आईटी कंसल्टिंग कंपनी MHP को खरीदने का फैसला किया है। इसके साथ ही TCS और पोर्श के बीच 5 साल से रणनीतिक साझेदारी भी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार TCS ने ये डील 320 मिलियन यूरो यानी करीब 3,575 करोड़ में की है। इस अधिग्रहण की प्रक्रिया अगले 3 से 4 महीने में पूरी होने की उम्मीद है। MHP का मुख्यालय जर्मनी के लुडविग्सबर्ग में है और दुनिया भर में कंपनी के करीब 4,500 कर्मचारी हैं। ये कंपनी मैनेजमेंट और आईटी कंसल्टिंग क्षेत्र में काम करती है। इसकी विशेषज्ञता कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिजनेस बदलाव, SAP मैन्युफैक्चरिंग के डिजिटलीकरण और कनेक्टेड मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में है। TCS के अनुसार MHP के अधिग्रहण से जर्मनी में उसकी मौजूदगी मजबूत होगी और यूरोप के ऑटोमोबाइल व औद्योगिक ग्राहकों तक पहुंच बढ़ सकेगी। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन 2 दशक बाद विलन के किरदार में कर रहे वापसी। गरुड़ पुराण पर आधारित है फिल्म की कहानी। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन 2 दशक बाद फिल्म गृह प्रवेश के माध्यम से नेगेटिव किरदार में वापसी कर रहे हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म एक सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर होगी और इसकी कहानी गरुड़ पुराण से प्रेरित बताई जा रही है। इस फिल्म का निर्माण दृश्यम के निर्माता कुमार मंगत पाठक के प्रोडक्शन में हो रहा है और इसका निर्देशन रोहित जुगराज कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग अगले महीने मुंबई में शुरू होगी और इसके बाद अगले शेड्यूल की शूटिंग के लिए टीम लंदन रवाना होगी। लंदन में ही फिल्म के बड़े शेड्यूल की शूटिंग होगी। वहीं इससे पहले वर्ष 2005 में आई फिल्म काल में अजय देवगन खलनायक की भूमिका में नजर आए थे। दूसरी ओर अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म दृश्यम 3 को आगामी 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।